न्यूज़ देख रहा है। गोरखपुर पहुंचे रामनाथ कोविंद, वहां वहीं किया शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम योगी और राज्यपाल आनंद अभिनंदन। सीएम ने कहा पूरी तरह मंदी है, पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से त्रस्त है। वहीं भारतीय चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल हुआ है। भारत की पद्धति से आगे ही भारत की चिकित्सा पद्धति कारगर है और विकास का बहुत संभावना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित रखना जरूरी है, आयुष विश्वविद्यालय बनाने का फैसला सराहनीय। ने कहा कि योग को लेकर के एक संस्थान की भी स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि भारत की संसाधन भी उतना ही प्राचीन है। गोरखपुर में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री में साथ किया राष्ट्रपति कोविंद रामनाथ कोविंद यात्रा का रिहर्सल राम में हुई पुलिस अधिकारियों की भी। राष्ट्रपति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ मंदिर के निर्माण की लेंगे जानकारी। हनुमानगढ़ी मिशन पूजन करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। जन्मभूमि स्थित में रामलला का के बाद वे पौधारोपण करेंगे। स्पेशल ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग के नए परिसर का उद्घाटन आज होना है। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के सदस्य उपस्थित रहेंगे। अयोध्या में आज राम मंदिर बैठक दिन समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा बैठक में होंगे शामिल। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी रहेंगे। मामले की भराई का काम लगभग आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी बेटे के साथ पहुंचे समाजवादी पार्टी दफ्तर। भारी संख्या में उनके समर्थक भी पहुंचे। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई भी समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंचे। शिक्षा भर्ती को लेकर के 59,000 पदों को लेकर जो लखनऊ के इको गार्डन स्थित धरना पर चल रहे धरने का 70वां दिन है और अभ्यर्थियों के में पहुंचे आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। केंद्रीय राज्य मंत्री एमएसएमई भानु प्रताप सिंह वर्मा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जालौन। ग्रामीणों के कहने पर रेलवे के अंडरपास का केंद्रीय राज्य मंत्री ने ट्रेन से किया निरीक्षण। कोच रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नगरवासियों ने किया जोरदार स्वागत। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप ने कोच रेलवे स्टेशन पर किया वृक्षारोपण। बरेली में चल रही थी धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री। सैयद निजाम तांत्रिक के भेष में हिंदुओं के घरों में करता था एंट्री। वशीकरण करके लाखों रुपए भी ठगे। आरोपी के गैंग में 1 दर्जन और लोग शामिल। पुलिस की पूछताछ में आरोपी के कबूलनामे का वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित परिवार आए सामने। आरोपी को बदायूं जिले के कादर चौक थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में देश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। शुक्रवार को देश भर में कुल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन में भारत ने रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ भारत में अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अगस्त में 1 करोड़ डोज रोजाना लगाने का टारगेट रखा था, जिसे शुक्रवार को पूरा कर लिया गया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आज देश ने 1 करोड़ दैनिक वैक्सीनेशन के टारगेट को हासिल कर लिया है और इस सफलता को हासिल करने के लिए टीका लगाने वालों और इस अभियान में शामिल लोगों को बधाई। उत्तर प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तहत रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण हुआ है। 27,90,797 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। लखनऊ में सबसे ज्यादा करीब 89,000 लोगों को टीका लगा है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने रचा इतिहास। एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। केरल ने बढ़ाई चिंता। भारत में एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगने पर WHO खुश। प्रमुख वैज्ञानिक ने सलाह के साथ दी बधाई। वैज्ञानिक की तरफ से बधाई का सिलसिला जारी।
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने रेप पीड़िता आत्मदाह के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। नेपाल से निकलने वाली नदी मावती नौतन छूटी बाइकरों के गांव बाढ़ की चपेट में गाड़ी से आवागमन प्रभावित। नेपाल के सनौली स्थित एसएसबी कैंप में घुसा बाढ़ का पानी बहने से तत्वों का सामना करना पड़ रहा है।